अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुनाज यूट्यूब चैनल। सर्दियों के हिसाब से आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मजेदार और सिंपल बाजरे के आटे के चूरमे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट किचन में चलते हैं, उसे बनाने का तरीका सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए सर्दी आ चुकी है कराची में, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो हम घर वालों की फरमाइश पे बना रहे हैं बाजरे के आटे से चूरमा। तो हमें उसके लिए सबसे पहले चाहिए बाजरे का आटा। हमने 1 पाव बाजरे का आटा लिया है 250 ग्राम, जिसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। इसके बाद हमें चाहिए चीनी हमने लिए 100 ग्राम। नमक चाहिए हमें आधी चाय का चम्मच, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 100 ग्राम हमें चाहिए मक्खन हमारा घर का निकला हुआ है, इसे हम ऐड करेंगे अभी। इसके बाद हमें पानी चाहिए 1 कप। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आटे में नमक मिला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सूखे आटे के साथ नमक को मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लेंगे। आटे को नमक को मिक्स कर लिया, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूंदेंगे। ये नॉर्मल आटों की तरह नहीं गूंजता, इसको बहुत एहतियात के साथ गूंदना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे और आटे को गूंद लेंगे। देखिए आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स करके गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंदिएगा, आप सारा इकट्ठा मत डालिएगा, जिसको थोड़ा थोड़ा ही गूंदते हैं। ये सारे आटे को इकट्ठा कर लेंगे। देखेंगे अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हम पानी का इस्तेमाल लेंगे, और वरना इसी में इसको कर लेंगे। मिक्स कर देंगे सूखे आटे के साथ। थोड़ा सा पानी और लगेगा। देखिए थोड़ा सा पानी और लेंगे, सारे आटे को मिक्स कर लेंगे। देखिए हथेली की मदद से इस आटे को गूंदिएगा, कि ये आटा जो होता है इसमें लेस नहीं होता, ये टूटा टूटा जाता है। तो इसको हमने हथेली की मदद से गूंदना है, ताकि इसमें थोड़ा सा लेस बनाए, ताकि रोटियां जो है हमारी टूटे ना। देखिए आटा जो है हमारा गूंद चुका है। देखिए इस आटे को रखने की ज़रूरत नहीं होती, इसकी फ़ौरन रोटियां बनती है। तो हम इसका पेड़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको किसी भी साइज़ की रोटी बनानी हो आप उस हिसाब से पेड़ा ले लीजिए। देखिए इस तरीके से हम पेड़ा बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हाथ की मदद से आप इसको पहले ऐसे बड़ा करिएगा। तरीके से देखिए लट्टू की तरह बनता जाएगा। ऐसे इसका पेड़ा बना लीजिएगा। देखिए इस तरीके से लट्टू की तरह बन गया है। फिर आप इसको ऐसे प्रेस करिएगा हल्का सा। देखिए इस तरीके से आप प्रेस करते हुए बनाएंगे तो आपकी रोटी जो है बड़ी आसानी से बन जाएगी। देखिए इसको ऐसे हथेलियों की मदद से पतला करेंगे। मोटी भी बनाना चाहे तो आप मोटी भी बना सकते हो, पतली करना चाहें तो पतली कर लीजिएगा। देखिए आप हथेली की मदद से ऐसे करिएगा, ऐसे। देखिए इस तरीके से आप रोटी को पतली कर लीजिएगा। कि रोटी हो चुकी है, अब इसको हम डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको सेकने के लिए रख देंगे। देखिए पहले इस रोटी को हम एक तरफ से सेक लेंगे और फिर हम इसको दूसरी तरफ सेकेंगे। इसको हल्के चूल्हे पे सेकिएगा, तेज पे नहीं, क्योंकि ये जल जाती है तेज पे। पहले रोटी ये अभी नहीं। देखिए रोटी जो हमारी सिक चुकी है, अब इसको हम पलट देंगे। देखिए चिमटे की मदद से आराम से उठाइएगा, इसको देखिए आराम से ऐसे पलट देंगे। देखिए इस तरह से एक तरफ से पक गई है हमारी रोटी। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ से पका लेंगे। बोलो। देखिए रोटियां जो है हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए इसी तरह कड़क बनती है, नरम नहीं होती। ये रोटियों को हम तोड़ लेंगे। देखिए हाथ की मदद से इसको तोड़ लेंगे। और घी भी जो हमारा मेल्ट हो चुका है। देखिए ये देसी घी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। घर का निकला हुआ घी है। इसकी रेसिपी हम जो है वो पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। देखिए हम रोटियों को तोड़ रहे हैं। देखिए रोटियां पूरी पक चुकी है, अंदर से भी देखिए कच्ची नहीं है। इसको तोड़ लेंगे। देखिए बहुत गर्म हो रही है, एहतियात से आपका हाथ ना जले। रोटियों को तोड़ लेंगे। देखिए लोग जो है परांठे से चूरमा बनाते हैं, वो चूरमा नहीं होता। चूरमा जो होता है वो बाजरे के आटे से ही बनता है। रोटी बना के असल चूरमा जो होता है वो यही होता है जो हम बना रहे हैं।
तो हम बना लेते हैं। ये हमने तोड़ लिए। अब इसमें हम डाल देंगे ये मक्खन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सारा मक्खन डाल देंगे। हमने 100 ग्राम मक्खन लिया था। अगर हमें इसमें और ज़रूरत होगी तो हम और ले लेंगे। देखिए हमने इसमें मक्खन डाल दिया। इसमें हम चीनी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए रोटियाँ अभी भी गर्म हो रही है। हमने इसको तोड़ लिया है। अब इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से कर लेंगे। देखिए इसको हाथ की मदद से करते हैं। आप ये नहीं देखिएगा कि आप हाथ से मिला रही हैं, इसको हाथ से ही मिलाया जाता है। ये कांटे चम्मच से नहीं मिक्स होते। ये अच्छी तरह से देखिए मिक्स होकर गर्म हो रहे। तो देखिए हमारे हाथ भी लाल हो चुके हैं इसी वजह से। तो देखिए इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। देखिए आज हमने आपको सर्दियों के हिसाब से जो है ना वो बाजरे का चूरमा बनाना सिखाया, जिससे बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना है। हम पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जो देसी घी डाला है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका तरीका भी हम आपको बता चुके हैं अपने चैनल पे। ये बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनना है। अगर आपको पसंद आए तो अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।